श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। जय लक्ष्मी नारायण, जय गिरिराज गोवर्धन महाराज। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सबका स्वागत है उस पावन कथा में जो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है, जो केवल सुनने के लिए नहीं, आत्मा को छूने के लिए है। महाराज, भारत भूमि को क्यों कहा जाता है सिद्धों की भूमि? क्यों इस धरती को कहा गया है मुनियों की तपोभूमि? क्योंकि यहाँ हर पेड़ में, हर पौधे में, हर धूलकण में, हर वायु में भगवान का वास है। आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसे दिव्य पौधे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे स्वयं भगवान शंकर ने अपना स्वरूप कहा है, शिवलिंगी पौधा। महाराज, ये कोई साधारण पौधा नहीं। इसके छोटे छोटे बीज जब देखिएगा तो उनमें साक्षात शिवलिंग का आकार दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ स्वयं इन बीजों में प्रकट हो गए हों। प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में लिखा है कि इस पौधे से मनुष्य स्वर्ण बना सकता है, पर असली स्वर्ण तो तब बनता है जब मन का मैल धुल जाए, जब भीतर से व्यक्ति भक्त बन जाए। कहा गया है कि यह पौधा रुद्राक्ष से भी अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें स्वयं रुद्र का वास है। यह पौधा बेल की लता के समान होता है, लाल रंग के छोटे छोटे फलों से युक्त। उन फलों के भीतर सफ़ेद रंग के बीज होते हैं जो शिवलिंग के रूप में बने हुए हैं। महाराज, ये पौधा अधिकतर गांवों में, खुली भूमि में या पेड़ों के किनारे मिलता है, पर बहुतों को इसका ज्ञान नहीं। अब सुनिए इसका प्रयोग, इसका महात्म्य। सोमवार के दिन प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण शिव के मंदिर की शिखा को स्पर्श करे, तब इस पौधे के बीज को सफेद कपड़े में बांधकर शिवलिंग पर स्पर्श कराइए और एक माला नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। यह पंचाक्षरी मंत्र साक्षात मुक्ति का द्वार खोल देता है महाराज। इसके बाद इसे ताबीज में डालकर धारण कर लीजिए। आपके जीवन के सभी ग्रह दोष शांत होने लगेंगे, विपरीत ग्रहों का प्रकोप मिट जाएगा, खर्चों पर नियंत्रण होगा और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहा गया है कि जिसने शिवलिंगी का बीज धारण किया वह कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसमें महादेव का आशीर्वाद निहित होता है। महाराज, जो इस बीज को धारण करता है उसे स्वप्न में शिवलिंग, नाग, नंदी या शिव परिवार के दर्शन होने लगते हैं। धीरे धीरे उसके वचनों में सिद्धि आने लगती है, उसके बोले हुए वाक्य सत्य हो जाते हैं। यही ब्रह्म वाक्य सिद्धि है। उसकी बुद्धि तीव्र होती है, सर्प दोष शांत होता है, अनिद्रा दूर होती है और उसके भीतर दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यह बीज शरीर में आकर्षण, ओज और तेज का संचार करता है। इसे जब पंच अगरबत्ती के धुएं में सिद्ध करके नमः शिवाय के 108 जाप के साथ धारण किया जाता है, तब यह ताबीज नहीं, स्वयं महादेव का कवच बन जाता है। महाराज, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब सुनिए, जब शिवलिंग के बीज से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो वह सीधा लक्ष्मी तक पहुंचता है, और जब लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है तो वह सीधा गिरिराज गोवर्धन तक पहुंचता है। इसीलिए कार्तिक मास के इन पावन दिनों में धनतेरस से लेकर दीपावली, गोवर्धन और यम द्वितीया तक लक्ष्मी, कुबेर और गोवर्धन पूजन का विधान बताया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूं उसी 20 अक्टूबर की पवित्र दीपावली की संध्या में, जहां मां लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती। महाराज, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का। जो 3 दिन पूजन कर चुके हैं उनके लिए आज का दिन सिद्धिदायक है। पूजन की थाली में जो सिक्के रखे थे उन्हें जल के छींटे से पवित्र करिए। रोली, चावल, मौली, हल्दी और लाल पुष्प समर्पित कीजिए। 7 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 प्रकार के मीठे पदार्थ और 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ, हम 5 दिवसीय आराधना कर रहे हैं, हमारे घर में धन वैभव का भंडार भर दो। 5 घी के दीप जलाइए, एक गोवर्धन नाथ जी के पूजन स्थल पर, दूसरा जल से भरे पात्र के पास, तीसरा घर के द्वार पर, चौथा तुलसी के क्यारे में और 5वां माता लक्ष्मी के पूजन स्थल पर। यही पंच दीप साक्षात पंच महाभूतों का प्रतीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे मां लक्ष्मी का आवाहन करें। फिर गोवर्धन नाथ महाराज की स्तुति करें। कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गिरिराज महाराज,
लक्ष्मी वृद्धि करने वाले हमारे घरों में संपदा का प्रवाह बनाए रखो। महाराज, दीपावली का अगला दिन गोवर्धन पूजन, जिसे पदवा भी कहा जाता है, इस दिन घी के दीप लक्ष्मी जी के दाएं और बाएं दोनों ओर जलाइए। चंदन, रोली, मोली, हल्दी चढ़ाकर भाव से माता की आरती कीजिए। उसी थाली में रखा कमल गट्टा, हल्दी की गठान और अमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर दीजिए। तीसरा दिन यम द्वितीया का, इस दिन वही सिक्का जो पूजन में रखा गया था लाल वस्त्र में बांधकर दीप के साथ तिजोरी या अलमारी में रख दीजिए। पहले कुबेर महाराज का नाम लीजिए, फिर लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिए। हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेरेश्वर, 5 दिन की इस आराधना का फल ऐसा दो कि हमारे घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। अब सुनिए एक रहस्य महाराज। धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, इन तीनों दिनों के दीपदान का फल मनुष्य को तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वह राजा बलि के खाते में चला जाता है। परंतु जब कार्तिक पूर्णिमा को किसी जलाशय, नदी या सरोवर के तट पर दीपदान करते हैं तो वही पुण्य 1000 गुना होकर वापस लौटता है। यही कारण है कि उस दिन को देव दीपावली कहा गया है दीपों की। वह रात्रि जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं। महाराज, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का समय लक्ष्मी, नारायण और शिव शक्ति के मिलन का काल है। इस अवधि में यदि कोई व्यक्ति हल्दी और कुमकुम लेकर मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी, कुमकुम की बिंदी लगाकर घर आए और घर की देहरी पर वही बिंदी स्पर्श करे तो उसके घर में सदा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। और जो इस अवधि में हरिचंदन से भगवान विष्णु या रामकृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाए, उसे विष्णु स्वयं एक बार गले लगाते हैं। हरिचंदन कोई बाजार का चंदन नहीं, तुलसी की सूखी जड़ से बना पवित्र चंदन है, जिसमें रोली और कुमकुम मिलाकर तैयार किया जाता है। महाराज, यह है भारत की वास्तविक दीपावली, जहां धन केवल मुद्रा नहीं बल्कि श्रद्धा है, जहां दीप केवल तेल का नहीं आत्मा का है, जहां शिवलिंग का बीज केवल चमत्कार नहीं साक्षात शिव का वरदान है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तजनों, इस दीपावली में, इस कार्तिक मास में शिवलिंग का बीज अपने जीवन में धारण करो, माँ लक्ष्मी का पूजन करो, गिरिराज गोवर्धन का नाम लो और भगवान शंकर से कहो, हे महादेव तेरे ही भरोसे हूं, डोर मत छोड़ना महाराज, वरना मैं कट जाऊंगा। हर हर महादेव, जय गिरिराज गोवर्धन, जय माता लक्ष्मी। आज की ये कथा यहीं पूर्ण होती है। शिवलिंग के बीज की शक्ति, दीपावली की भक्ति और गोवर्धन के आशीर्वाद के साथ हरि तत्सत